क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें देखो 4 फिगर दिए हैं। अब इसको देखो हम एनालाइज करते हैं। यहाँ पर देखो पहले फिगर में ये 3 सर्कल है। कितनी सर्कल है? 3 सर्कल है। और इसके अंदर एक फिगर बना है जो 3 स्ट्रेट लाइन का बना है। कितनी स्ट्रेट लाइन का? 3 स्ट्रेट लाइन का। और ये क्या है? ये ट्राइंगल है। ठीक। अब यहाँ पर देखिए दूसरे में, यहाँ पर भी देखो 3 सर्कल है। कितनी सर्कल है? 3 सर्कल है। लेकिन इसके अंदर है ना, ये जो अंदर वाला फिगर है ये 4 स्ट्रेट लाइन का बना है। कितनी? 4 स्ट्रेट लाइन का। ये 4 स्ट्रेट लाइन का बना है। ठीक। अब यहाँ पे देखो ये जो तीसरा है इसमें कितने सर्कल है? देखो 1 2 3 4। कितने सर्कल है? 4 सर्कल। और ये जो अंदर वाला फिगर है ये भी 4 स्ट्रेट लाइन का बना है। कितनी? 4 स्ट्रेट लाइन का। ये 4 स्ट्रेट लाइन का है। इसी तरीके से चौथे फिगर में देखो 1 2 3 4 5, यानी कि कितने सर्कल है? यहाँ पर 5 सर्कल है। और ये जो अंदर वाला फिगर है ये भी देखते हैं तो 1 2 3 4 5, ये कितनी है? ये भी 5 स्ट्रेट लाइन का बना है। ये भी कितने स्ट्रेट लाइन का बना है? 5 स्ट्रेट लाइन का बना है। अब इससे क्या समझ में आता है कि जितने सर्कल है ना, बाहर जितने सर्कल हैं उतनी ही स्ट्रेट लाइन का अंदर वाला फिगर है। इसमें पहले में, तीसरे में और चौथे में। जबकि सेकंड वाले में हम देखते हैं कि बाहर 3 सर्कल है और अंदर वाला जो है वो 4 स्ट्रेट लाइन का बना है। एक ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए ये फिगर जो होता है वो इन तीनों फिगर से क्या अलग बन जाता है। जब ये अलग हो जाता है तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी पे हम क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। समझ में आई बात? देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो 3 फिगर है। पहले फिगर में कौन कौन सा लेटर है? देखिए R है, U है और N है। सेकंड फिगर में देखो U है, N है और R है। ठीक है। और तीसरे में देखो N है, K है और U है। और चौथे में देखो R है, N है और U है। आपको पहचान करनी होगी। 3 फिगर में हमें 3 लेटर मिलता है, R, N और U। जबकि यहाँ पर देखो ये जो तीसरा फिगर है यहाँ पर हमें मिलता है N, K और U, यानी कि R की जगह पे क्या आ जाता है? K आ जाता है। तो यही क्या हो जाएगा? यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये तीसरा है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखो एक बड़ा सर्कल है और उस सर्कल के अंदर 3 छोटे छोटे सर्कल हैं। तो इन 3 छोटे सर्कल में देखो ये जो 2 सर्कल है, 2 जो स्मॉल सर्कल है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये 2 स्मॉल सर्कल क्या है? एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। ये दोनों सेम है। यहाँ पर फिर देखिए ये 2 सर्कल क्या है? एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ये भी सेम है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि ये तीनों सर्कल, तीनों स्मॉल सर्कल जो है वो क्या करते हैं? एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, है ना। तो इन तीनों से ये अलग हुआ। जब अलग हुआ तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये चौथा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, है ना। यहाँ पर देखो एक इन्वेलप टाइप बना हुआ है और इसमें एक प्लस का साइन है ना। क्या है? प्लस का। अब यहाँ पर देखो जब हम इसको रोटेट करते हैं इस तरीके से, जब हम रोटेट करेंगे तो हमें ये वाला फिगर मिलेगा ना। ये वाला फिगर ये ऐसे आएगा तो ये प्लस का साइन इधर आ जाएगा और ये वाला क्वेश्चन इधर आ जाएगा। अब इसको जब हम रोटेट कर देंगे इस तरीके से तो ये प्लस वाला साइन कहाँ जाएगा? इधर, यहाँ पे आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो रोटेशन करने पर हमें सेम फिगर मिल रहे हैं। कौन? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। जबकि हम अगर इसको इस तरीके से रोटेट करें तो ये वाला फिगर हमें नहीं मिलेगा किसी भी तरीके से। तो इसलिए यही क्या है? ये अलग है इन तीनों से और यही हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाएगा। इसी पर क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। अब आगे देखिए ये 5वां है। अब इसमें देखो ये सर्कल है और इस सर्कल का एक पोर्शन क्या है? शेडेड है। यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल है ना। इस ट्राइंगल का देखते हैं कि 2 पोर्शन शेडेड है। यहाँ पे देखो कैप्सूल है, इसका एक पोर्शन शेडेड है। यहाँ पे देखो कैप्सूल है, इसका एक पोर्शन शेडेड है। तो इन तीनों फिगर में, पहले में, तीसरे में और चौथे में एक पोर्शन शेडेड है। जबकि सेकंड वाले में 2 पोर्शन शेडेड है। जब 2 पोर्शन शेडेड है तो इन तीनों से ये अलग होता है और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।